नमस्कार दर्शकों। इस कोरोना काल में सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार करने वाली मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संयोजित बहुआयामी कला अनुशासनों की गमक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में साहित्य अकादमी की ओर से साहित्यिक सांगीतिक प्रस्तुति के तहत प्रथम प्रस्तुति सुश्री रितम उपाध्याय एवं साथी रतलाम की ओर से हिंदी साहित्य में अरविंद दर्शन के प्रभाव पर संवाद प्रस्तुत करेंगी। साथ ही द्वितीय प्रस्तुति श्री अनंत कुमार संत एवं साथी भोपाल द्वारा राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत दिवंगत साहित्यकारों को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी रचनाओं पर सांगीतिक प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। इन प्रस्तुतियों से पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी को कि वे अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है साहित्य अकादमी के एक और प्रस्तुतिमूलक कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम सब लगातार इन नवीन माध्यमों से कुछ कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां आप सबके लिए लेकर बार बार आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में गमक श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो आयोजन है वह अपने आप में साहित्यिक दृष्टि से बड़ा अनूठा है। साहित्यिक दृष्टि से इसलिए भी अनूठा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि छायावाद के जितने रचनाकार हुए, हम बातचीत करते हैं, निराला जी की चर्चा करते हैं, पंत जी की करते हैं, महादेवी जी की करते हैं, तो उनकी रचनाओं पर भिन्न भिन्न प्रभावों पर अब तक अनेक शोध कार्य संपन्न हुए। किंतु एक पक्ष इन सारे रचनाकारों का छूटता है और वह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और प्रामाणिक भी है। वह पक्ष है महर्षि अरविंद के विचार दर्शन का साहित्य पर प्रभाव। मुझे लगता है कि इस विषय पर जितनी बातचीत संपूर्ण साहित्य जगत के विमर्श में, समालोचना क्षेत्र में होना चाहिए थी, उतनी आज तक हो नहीं पाई। और यह बात हम किसी साहित्यकार पर आरोपित कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वे सारे के सारे वरेण्य रचनाकार स्वयं आत्मलेख जो लिख रहे हैं उसमें स्वीकार रहे हैं कि हमारे संपूर्ण रचनाकार पर महर्षि अरविंद के दर्शन का अत्यधिक प्रभाव रहा है। और ये सारे के सारे रचनाकार महर्षि अरविंद को पढ़ते रहे, उनके सावित्री जैसे महान ग्रंथ से प्रेरणा लेते रहे। पौंडीचेरी में उस आश्रम तक जाना होता रहा। श्री अरविंद और श्री मां से वे लगातार प्रेरणा प्राप्त करते रहे। उनकी ऊर्जा का स्फुरण ये सारे रचनाकार अपने हृदय में स्पंदित होते अनुभव करते रहे। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बड़ा रिक्तता का अनुभव हो रहा था और इसलिए उसकी पूर्ति कैसे की जाए। प्रस्तुतिमूलक कार्यक्रम में सामान्यतः ऐसा होता है कि हम दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष ये होता है कि इन रचनाकारों की रचनाओं पर महर्षि अरविंद के दर्शन का जो प्रभाव है उसको थोड़ा सा चर्चा करें। और महर्षि अरविंद जिन गीतों को महत्व दिया करते थे, पौंडीचेरी आश्रम में जिन गीतों से ध्यान साधना हुआ करती थी, संगीत पक्ष उनका अत्यंत आनंदित करने वाला हुआ करता था, तो ऐसे कुछ गीतों को लेकर के आज हम सबके बीच आ रही हैं आदरणीय रितम उपाध्याय दीदी। रितम दीदी बहुत प्रारंभ से महर्षि अरविंद आश्रम से जुड़ी रही हैं और श्री अरविंद की परम भक्त भी हैं, उनके दर्शन की बहुत अच्छी जानकार हैं। उनके साथ मेरे अत्यंत आत्मीय मित्र श्री महेश बैरागी जी भी रहने वाले हैं। महेश जी बहुत लंबे समय तक पौंडीचेरी आश्रम में स्वयं पूर्णकालिक रूप से रह करके और महर्षि अरविंद के शिक्षा दर्शन पर एक लंबे समय तक काम करते रहे। इन दोनों से हम सब सुनेंगे हिंदी साहित्य के इन वरेण्य रचनाकारों की रचनाओं पर महर्षि अरविंद के दर्शन के प्रभाव पर कुछ बातें और कुछ बहुत ही सुंदर से गीत। आइए जुड़ते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम के पूर्वार्ध में महर्षि अरविंद के दर्शन से। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तरार्ध की। आज के इस 1 घंटे के आयोजन का जो उत्तरार्ध है, उस उत्तरार्ध के लिए हमने भोपाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं और जिनकी टोली ने बहुत यश अर्जित किया है पूरे देश भर में। आप जब उनकी प्रस्तुति को सुनेंगे तो आप सबको आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को शास्त्रीय ढंग से वाद्य आधारित संगीत का शिक्षण देना और साथ ही शिक्षण देकर के उन्हें अत्यंत सकारात्मक रचनाओं से जोड़ना। हम सब देखते हैं कि इन दिनों नई पीढ़ी फिल्मी गीतों की ओर लगातार, फिल्मी गीत सभी बुरे होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी फिल्मी गीतों का अपना एक संस्कार है, लेकिन गैर फिल्मी गीतों में अच्छे गीतों की ओर बच्चों को प्रवृत्त करना, मोड़ना, साहित्यिक रचनाओं को बच्चे संगीतबद्ध करके गाएं,
इस दिशा में अनंत संत एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। श्री अनंत संत स्वयं बहुत अच्छे कलाकार हैं, कई प्रकार के वाद्य बजाते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफी के सिद्धहस्त हैं, भोपाल में रहते हैं और लगातार बच्चों के बीच में काम करते हैं, बच्चों के मनोविज्ञान के बहुत अच्छे वो ज्ञाता हैं। तो आज अनंत संत के साथ हम सब लोग जुड़ने वाले हैं और उनकी बिल्कुल युवा टोली, उस युवा टोली के चेहरों को जब आप देखेंगे तो आपको स्वयं को आभास होगा कि ये जो ऊर्जावान बच्चे हैं, इनको यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यह विशुद्ध साहित्य और कला से प्राप्त हो रही है। मैं विशेष करके अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब जब इन दोनों कार्यक्रमों को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या हम अपने घर में प्रयास पूर्वक अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी संतति को इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ सकते हैं क्या। आइए हम सब मिलकर के आनंद लेते हैं आज के इन दोनों कार्यक्रमों का। आप सबका स्वागत है साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और संस्कृति संचालनालय, इन तीनों का यह संयुक्त उपक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर विकास दवे जी, निदेशक साहित्य अकादमी। तो आइए अब हम प्रारंभ करेंगे सुश्री रितम उपाध्याय एवं साथी रतलाम की यह प्रस्तुति। नमस्कार। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री अरविंद सोसाइटी और आश्रम रतलाम की श्रद्धांजलि, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष एवं श्री अरविंद जन्म सार्धशती के अवसर पर निवेदित है। भारत की नव स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का वर्ष आरंभ हो चुका है। यह समय इस राष्ट्र के निर्माताओं का सादर स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महान क्षण है। महाभारती के महान सपूतों में एक नाम है श्री अरविंद। वे योगी, दार्शनिक, कवि, दृष्टा, विचारक, चिंतक, मार्गदर्शक और ऋषि हैं। सन 1872 में 15 अगस्त के दिन बंगाल की भूमि पर जन्म लेकर विदेश में शिक्षा प्राप्त कर 1893 में एक युवक अपनी मां की गोद में लौटकर आता है। भारत भूमि का स्पर्श करते ही वे कैसी अनन्य शांति का अनुभव करते हैं जो उन्हें कई महीनों तक घेरे रहती है। बड़ौदा में फ्रेंच के प्रोफेसर और उप प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए राष्ट्र की चेतना को अपनी वाणी से जगाना आरंभ किया। यह वही समय था जब तिलक, लाला लाजपत, विपिन चंद्र पाल पूर्व, पश्चिम और उत्तर में तो भारतीय दक्षिण में देश प्रेम की अलग जगा रहे थे। श्री अरविंद राजभक्ति की इस वेदी पर अपने ज्ञान की आहुति देते हुए सन 1909-10 में अलीपुर जेल में रहते हुए श्री कृष्ण के दर्शन और आश्वासन के साथ बाहर आते हैं कि भारत स्वतंत्र होगा ही। आगे उनकी महती भूमिका संपूर्ण मानव जाति के उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की थी और इस हेतु उनकी तपोभूमि बनने का सद्भाग्य मिला पौंडीचेरी को। अगले 40 वर्ष श्री अरविंद ने अभूतपूर्व साहित्य का सृजन किया, किंतु ये सृजन केवल शब्द नहीं है, यह एक ऋषि चेतना से व्यक्त हुई भागवत ज्योति है। कविंद्र रविंद्र, सुभाष चंद्र बोस, तिलक और अन्य श्रेष्ठ जन श्री अरविंद की इस चेतना से अत्यंत प्रभावित थे। श्री अरविंद दर्शन की भविष्योन्मुख आशावादी तरंगों ने सभी अभिप्सु और उत्सुक मनों को आकर्षित किया। श्री अरविंद की प्रसिद्ध रचना है सावित्री। अंग्रेजी भाषा का दीर्घतम ग्रंथ होते हुए इस रचना में मानव चेतना के आरोहण के सभी सोपान गढ़कर तैयार कर दिए हैं। श्री अरविंद की वाणी के प्रति हिंदी सृजन चेतना भी उन्मिलित रही और प्रभावित भी। विशेषकर छायावादी कवियों का रुझान स्वाभाविक रूप से श्री अरविंद की ओर हुआ। आज की प्रस्तुति में हम विशेष रूप से इन्हीं प्रमुख कवियों की चर्चा करेंगे जिनकी लेखनी में श्री अरविंद की चेतना का दर्शन बहुत मुखर रहा है। आर्ष कवि जयशंकर प्रसाद की श्री अरविंद द्वारा संपादित पत्र आर्य के प्रबुद्ध पाठक थे। कामायनी प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है और इसमें श्री अरविंद दर्शन की बहुत गहरी छाप देखी जा सकती है। श्री अरविंद की राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव भी उन पर बहुत रहा। जिस प्रकार श्री अरविंद भारत की भूमि के विषय में कहते हैं कि मात्र धरती का टुकड़ा नहीं है, माँ है, देवी है, शक्ति है, मानव जाति का भविष्य है और सभ्यताओं की जननी है। यही भाव प्रसाद की लेखनी में कुछ यूं प्रकट होता है। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती।
भारती जय भारती जय भारती ज्ञान रवि किरणे जहाँ फूटी प्रथम आलोक क्षण में सौम्य सेवा साधना सरसिज खेला प्रत्येक मन में मृत्यु को भी है अमर गीता गिरा ललकारती जय भारती जय भारती जय भारती ध्यान में तन्मय जहाँ योगस्थ शिव सा है हिमालय ध्यान में तन्मय जहाँ योगस्थ शिव सा है हिमालय कर रही झंकार पारावार वीणा दिव्य व्यय कोटि जन्मों के अघों को जाह्नवी है तारती जय भारती जय भारती जय भारती स्वर्ग ने भी जिस तपोवन की उतारी आरती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। इसी चेतना से आंदोलित हुए प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी कितनी ही बार श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में रहे और श्री मां की पावन उपस्थिति में सृजन किया है। पंत के काव्य जीवन को विशेष रूप से 3 भागों में रखा जाता है। पहले प्रकृति की रमणीयता में, दूसरे छायावाद की सूक्ष्मताओं में और तृतीय प्रगतिवाद और विचारशीलता में। किंतु तब एक नया कवित्व जन्म लेता है मानवतावादी रूप में और रचता है लोकायतन जैसी कृति। लोकायतन श्री अरविंद की चेतना से ओतप्रोत काव्य है। उत्तरा की प्रस्तावना में वे कहते हैं कि अपने नवीन अनुभूतियों के लिए जिन्हें मैं अपनी सृजन चेतना का स्वप्न संचरण या काल्पनिक आरोहण समझता था, मुझे किसी प्रकार की बौद्धिक तथा आध्यात्मिक अवलंबन की आवश्यकता थी। इन्हीं दिनों मेरा परिचय श्री अरविंद के भागवत जीवन से हो गया। उसके प्रथम खंड को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे स्पष्ट चिंतन को अत्यंत सुस्पष्ट, सुगंधित एवं पूर्ण दर्शन के रूप में रख दिया है। पंत जी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि श्री अरविंद के दिव्य जीवन दर्शन से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। श्री अरविंद आश्रम के योग, अंत संगठित वातावरण के प्रभाव से ऊर्ध्व मान्यताओं संबंधी मेरी अनेक शंकाएं दूर हुई हैं। पंत ने उस आध्यात्मिक चेतना के अवतरण को भी शब्द दिए जो श्री अरविंद दर्शन का प्रमुख स्वर है। उनके काव्य संग्रह स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा और युगपथ पूरी तरह से श्री अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। प्रस्तुत है श्री मां द्वारा रचित राधा की प्रार्थना का हिंदू भावानुवाद पंत जी के शब्दों में। प्रथम दृष्टि में जिसको पहचान गया अभ्यंतर, अपना स्वामी जीवन का सर्वस्व हृदय का ईश्वर,
स्वीकृत कर स्वीकृत कर तेरे ही है मेरे निखिल विचार भावना चिंतन मेरे और आवेग हृदय संकल्प सकल संवेदन तेरे ही है मेरे जीवन के व्यापार प्रतिक्षण मेरे तन का एक एक अणु शोणित का प्रति कण कण हे मेरे प्रभु तू मेरी श्रद्धांजलि स्वीकृत कर स्वीकृत कर स्वीकृत कर सर्वभाति संपूर्ण रूप से तेरी हूँ मैं निश्चय प्रिय सर्वथा शेष रूप से तेरे ही निसंशय तेरे इच्छा से परिचालित होगा मेरा जीवन केवल तेरी ही विधि का मैं नाथ करूंगी पालन हे मेरे प्रभु तू मेरी श्रद्धांजलि स्वीकृत कर स्वीकृत कर स्वीकृत कर जीवन मरण के हर्ष शोक भेजे तो या सुख दुख क्षण तेरे वरदानों का नित्य करेगा और अभिवादन दिव्य दिन होगी तेरी प्रत्येक दिन मेरे हित वह सदैव प्रभु परम हर्ष के वाहक होगे निश्चित हे मेरे प्रभु तू मेरी श्रद्धांजलि स्वीकृत कर स्वीकृत कर स्वीकृत कर स्वीकृत कर स्वीकृत कर इस कड़ी में एक और प्रखर नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। दिनकर जी का काव्य भी और जीवन भी श्री अरविंद की विचार और दर्शन की धारा में नहाया है। श्री अरविंद की कई अंग्रेजी कविताओं का उन्होंने भावानुवाद किया। उन्होंने सावित्री महाकाव्य का अनुवाद पद्य में आरंभ किया था। चेतना की शिखा दिनकर के सृजन में श्री अरविंद की द फ्यूचर पोएट्री भावी कविता का ही पुनर्लेखन प्रतीत होता है। यह पुस्तक श्री अरविंद की भावी जन्मशती 1972 के ठीक बाद प्रकाशित हुई थी। उसमें वे कहते हैं, श्री अरविंद
की साधना अथाह थी, उनका व्यक्तित्व गहन और विशाल था और उनका साहित्य दुर्गम समुद्र के समान है। मुझे अब तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो यह दावा कर सके कि श्री अरविंद को उसने पूरी तरह से समझ लिया है, मगर उन्हें समझने की कोशिश करने वाले लोग असंख्य हैं और सारे संसार में फैले हुए हैं। आगे श्री अरविंद से न मिल पाने की उनकी व्यथा उनकी श्रद्धा और अनुराग को प्रकट करती है। वे कहते हैं, श्री अरविंद का शरीरपात सन 1950 ईस्वी के दिसंबर मास में हुआ, जब मैं लगभग 42 वर्ष का हो चुका था। लेकिन मेरा भाग्य दोष ऐसा रहा कि मैं श्री अरविंद का दर्शन नहीं कर सका। अब जब भी आश्रम जाता हूँ, श्री माँ के दर्शन करता हूँ और श्री अरविंद की समाधि पर ध्यान चाहे जैसा भी जमे, मन में भीतर एक कचोट जरूर सालती है कि हाय, मैं आपको उस समय नहीं देख सका जब आप शरीर के साथ थे। अब तो एकमात्र यही उपाय है कि मन से यानी अध्ययन और चिंतन से श्री अरविंद को समझने का प्रयास करें, और जिन्होंने भी श्री अरविंद को नहीं देखा उनके लिए भी बस यही उपाय है। यद्यपि अध्ययन और चिंतन अर्थात मन सत्य को समझने का सही मार्ग नहीं है, चिंतन में प्रामाणिकता श्रद्धा से आती है। बंगाली कवि अनिल बरन राय की कविता महालक्ष्मी का अनुवाद श्री अरविंद ने किया है, और इस अनुवाद का अति सुंदर हिंदी अनुवाद दिनकर करते हैं। प्रस्तुत है महालक्ष्मी, जिसमें उन्होंने अपना हृदय श्री माँ के चरणों में उड़ेल कर रख दिया है। विचरण करती ज्योति तुम्हारी, कमल कुंज कानन में खोजूं ज्वल पीठ जननी, बाहर में कहाँ भुवन में, नतमस्तक पर अरुणयुषा भूषित पद पद्म धरो है, उतरो विकसित हृदय कमल के आसन पर उतरो है, उतरो विकसित हृदय कमल के आसन पर उतरो है। तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती, तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती, मैं मालिन्य तजूंगा। सतत पूर्ण विधि निष्कलंक होकर माँ तुम्हें भजूंगा। तुम आनंद असीम भक्ति, तुम सुंदरता की महाशक्ति, तुम जन मन में निज विभा दिव्य स्वर्णिम लोक भरो है। करुणामयी उदार निरंतर मुझ में वास करो
करो हे अप्रिय शुष्क हृदय नीरस मन प्रिय है तुम्हें प्रेम के बंधन प्रिय शुष्क हृदय नीरस मन प्रिय है तुम्हें प्रेम के बंधन निज माधुर्य मंत्र से प्राणों में झनकार भरो हे अपने महा प्रेम का मुझको सिंधु अपार करो हे। श्री अरविंद के सानिध्य में आश्रम में भी कई कवि हुए जिन्होंने उनकी काव्य सृजन संबंधी विचारधारा को पोषित किया। स्वयं श्री अरविंद सर्वप्रथम कवि कहलाना ही पसंद करते थे। आश्रम में विशेष रूप से कई भाषाओं में काव्य सृजन हुआ। संस्कृत में पूजालाल, अंग्रेजी में अमल किरण और बंगाली में निशिकांत जाने जाते हैं। विद्यावती कोकिल, देवदत्त आश्रम के प्रमुख हिंदी कवि रहे हैं। अन्य स्थानों पर देवकीनंदन श्रीवास्तव, D.N. जोशी, स्वयं प्रकाश उपाध्याय ने विगत दशकों में और वर्तमान में डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला, डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी और चरण सिंह केदारखंडी जिन्होंने श्री अरविंद के प्रकाश में सृजन किया। ओम प्रकाश आदित्य यूं तो हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, किंतु श्री अरविंद आश्रम दिल्ली के प्रवास में उन्होंने श्री अरविंद के प्रति अपने भाव को जिस प्रकार प्रकट किया है यह अद्वितीय है। उस रचना के विषय में उनका अनुभव था कि ऐसा कुछ उन्होंने कभी नहीं लिखा और जैसे किसी शक्ति ने उनसे यह लिखवाया, उन्होंने इस नए प्रकाश और प्रभाव को स्पष्ट रूप से अनुभव किया। प्रस्तुत है उनकी रचना तुम्हारे चरण। चांदनी से धवल ये तुम्हारे चरण, दो सुनहले कवल ये तुम्हारे चरण। चांदनी से धवल ये तुम्हारे चरण, दो सुनहले कवल ये तुम्हारे चरण। चांदनी से धवल सागरों में सी गहराइयाँ ये उजाले सभी तेरी परछाइयाँ। सागरों में नहीं तुझसी गहराइयाँ ये उजाले सभी तेरी परछाइयाँ। तुमने ये चेतना के नए राग हो, ज्ञान के पंथ पर प्रेम की आग हो। सिंधु के संतरण ये तुम्हारे चरण, छंद के दो चरण ये तुम्हारे चरण। चांदनी से धवल तुम जो आए तो जग में
अंधेरा हुआ कर रही आत्मा ज्योति का आचमन उठ रही है धरा झुक रहा है गगन भू से अंबर तलक ये तुम्हारे चरण दो सुधा के कलश ये तुम्हारे चरण चांदनी से धवल खिल रहे हैं कमल बह रही है पवन ध्यान के देश में हो रहा है हवन बज रही बांसुरी ज्ञान के लोक में चेतना चल पड़ी दिव्य लोक में नील नभ के नखत ये तुम्हारे चरण सुख भरे ओम तत्सत तुम्हारे चरण चांदनी से धवल जागरण को जगा दे सवेरा है तू आँख दे चित्र मन पर चितेरा है तू सत्य के सारथी कल्प के देवता देव अरविंद है आत्मा के पिता दो अनूठे रतन ये तुम्हारे चरण मेरे जीवन के धन ये तुम्हारे चरण मेरे जीवन के धन ये तुम्हारे चरण मेरे जीवन के धन ये तुम्हारे चरण चांदनी से धवल। श्री अरविंद के शब्दों में कविता केवल शब्द नहीं है, केवल कौशल नहीं है, केवल भावों या विचारों की अलंकारिक प्रस्तुति नहीं है। कविता है प्रकाश की, सत्य की, सुंदरता की, आनंद की वाहक। कविता अवतरण है शाश्वत जगतों से परम चैतन्य का। भावी कविता इसी सौंदर्य में स्वयं को प्रकट करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ योगीराज महर्षि श्री अरविंद के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञतापूर्ण नमन। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्
अभी आपने रसास्वादन किया सुश्री ऋतम उपाध्याय एवं साथी रतलाम की प्रस्तुति का। अब हम अपनी द्वितीय प्रस्तुति की ओर चलेंगे, जिसमें श्री अनंत कुमार संत एवं साथी भोपाल द्वारा राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत दिवंगत साहित्यकारों को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी रचनाओं पर आधारित सांगीतिक प्रस्तुति। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने रुकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने रुकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। पूर्व फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमकती सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी। पर्ची ढाल कृपान कटारी उसकी वही सवेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। एक मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की
की अवतार। एक मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता सी वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। मित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। हिंदू काल गति चुपके से काली घटा भी ले आई। तीर चलाने वाले घर में उसे चूड़ियां कबाई। रानी विधवा हुई है विधि को भी न दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब कल हो जी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसके मन में अवसर
अवसर आया। बुझा दीप झांसी का तब तो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसके मन में यह अवसर आया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्वपूर्णा रानी ने देखा झांसी वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन गया चाहता था जब भारत आया। हाजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी या दासी जब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ चीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन भी साथ, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि को भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
विषम वेदना महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था तब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकटावान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें भी अपनी ज्योत जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला दी सुलगाई। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छोड़ी थी। मेरठ कानपुर पटना से भारी धूम मचाई थी। मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल जगाई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आएगा। नाना धुंधु पंतातिया चतुर्जी मुल्ला सरना। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बड़े जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब से रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बड़ी काल पी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गरानी घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हाथ। विजयी रानी आगे दो चलती दिया ग्वालियर पर अधिकार। विजयी रानी आगे चलती दिया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ पास था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। और पीछे यूरोज आ गया आए गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी।
भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषय हवा। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए आवाज, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार परवार। घायल होकर गिरी शेरनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र खुलते इसकी थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई धन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास जगाए सच्चाई को चाहे फांसी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मतमाती विजय गिरा दे कालो चाहे, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आप सभी दर्शकों ने इन प्रस्तुतियों का रसास्वादन किया। हमें आशा है कि आप अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक व यूट्यूब के माध्यम से हमें देंगे। धन्यवाद।